सिचुएशन रूम में खुशामदीद। मैं हूं मुबशर हाशमी और पाकिस्तान और भारत की कशीदा सूरत हाल से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट्स से मुतालिक आपको सिचुएशन रूम अपडेटेड रखता है। सबसे पहले यहाँ से खबर यह है कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़र और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कल सियासी जमातों के रहनुमाओं को ब्रीफिंग देंगे। वजारत इत्तलात के मुताबिक सियासी रहनुमाओं को दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। और आपको ये भी बताएं, आज की बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने 450 किलोमीटर तक जमीन से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल अब्दाली का कामयाब तजर्बा किया है। ये मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अब्दाली मिसाइल एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान अपनी सलामती के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। मोदी अगर पिछले तजर्बे भूल गया है तो आज का तजर्बा याददाश्त ताज़ा करने के लिए काफ़ी होगा। मोदी साहब, आपने आज सुन लिया होगा, अगर नहीं सुना तो मीडिया पे देख लें। अब्दाली मिसाइल का आज तजर्बा हुआ है, कामयाब तजर्बा। ये अब्दाली मिसाइल जो है उसमें एटमी हथियार ले जाने की भी सलाहियत मौजूद है। ये तजर्बा आज इसलिए किया गया है कि तुम्हें ये मालूम हो जाए, अगर पहले से किए हुए तजर्बों को तुम भूल चुके हो तो तुम्हें ये दोबारा याद आ जाए। सिचुएशन रूम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। अभी आपको बताएं, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज एक इंटरव्यू में कहा है कि अभी भारत की जानिब से खतरा कम नहीं हुआ है, लेकिन भारत को पता है कि अगर कुछ किया तो पाकिस्तान से मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दुनिया के अहम मुल्क राब्ते में है, उनकी कोशिश है कि पाक भारत तनाज़े ना बढ़े। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर पाकिस्तान पहलगाम वाक़े पर तहकीकात की पेशकश ना करता तो आलमी बयानात जारहाना हो सकते थे। चीन के बाद तुर्की ने भी भारतीय जारहाना बयानात पर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर दिया है। स्विट्ज़रलैंड ने भी पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदार तहकीकात में ताउन की पेशकश कर दी है। तुर्क सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में कहा है। आपको बताएं, भारतीय मीडिया ने केल अटमकाम से मुतालिक पाकिस्तान ने गैर मुल्की मीडिया को भारतीय प्रोपेगेंडे के हवाले से बताया है कि ये बेबुनियाद है कि आज़ाद कश्मीर में केल अटमकाम और कोटली समेत कई इलाकों में दहशतगर्दों के कैंप कायम है। पाकिस्तान ने गैर मुल्की मीडिया को इन इलाकों का दौरा करवा दिया है। इस तरह भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे को झूठा साबित कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जिन इलाकों में दहशतगर्द ठिकानों का प्रोपेगेंडा किया गया था, भारत वहां जारियत की कोशिश कर सकता है। कराची के इलाके डिफेंस से गिरफ्तार मुलजिम शहर में कोकेन सप्लाई करने में मुलविस है। मुलजिम ने तफ्तीश में मनशियात सप्लाई से मुतालिक मुख्तलिफ इंकशाफात किए हैं। आपको मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक। डिफेंस फेज 2 में एक कार्रवाई की गई और उसमें एक बड़ा मनशियात फरोश और उसका नेटवर्क जो है पुलिस की जानिब से उस पर क्रैकडाउन किया गया है। खिलौनों का आइडिया कहाँ से आया कि इन खिलौनों के अंदर जो है हम वो करें? ये मालिक ने बताया सर। तनख्वाह मिलती है इसकी 35,000 रुपये सैलरी है, पेट्रोल का खर्चा है, मोबाइल का बैलेंस है और 10,000 रुपये मकान का फ्लैट का रेंट है। खिलौने बच्चों के मौजूद हैं, इसके अंदर बाकायदा ये मनशियात छुपाई जाती थी और उसके बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है ये सप्लाई की जाती थी। ये सर ये गाड़ी होती है, ये गाड़ी के अंदर ये उतार दिया जाता है, इसको टेप लगी हुई है, इसके अंदर ये सर रख के ऊपर इसे रख के टेप रख के इसको पैक करके ना ऐसे दे देते हैं। 17 के करीब जो राइडर हैं वो इसमें बाकायदा मुलविस हैं और उन तमाम तर लोगों के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई यकीनी बनाई जा रही है। बलूचिस्तान के शहर तुर्बत के मरकजी बाजार में भारी हथियारों से मुसल्लह डाकू ने बैंक लूट लिया। डाकू बैंक अमले को यरगमाल बनाकर कैश थैलों में भरकर बासानी मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गए। तुर्बत पुलिस का कहना है कि लूटी गई रकम का तयन किया जा रहा है। डाकुओं की तलाश और तहकीकात जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क को दिफा के लिए आसिम मुनीर की शक्ल में मर्द मोमिन भी मैसर है। वो हाफिज़ कुरान भी हैं, पक्के मुसलमान भी हैं और पाकिस्तान पर मर मिटने का जज्बा रखते हैं। मुल्क को के दिफा के लिए एक मर्द मोमिन भी मैसर है। आसिम मुनीर वो हाफिज़ कुरान भी है और एक पक्का मुसलमान भी है और पाकिस्तान की सालमियत और दिफा पे मर मिटने का जज्बा रखता है। लंदन में मुस्लिम लीग नून के तहत भारतीय हाई कमीशन के सामने मुजाहरा किया गया। तहरीक इंसाफ समेत पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों के कारकुन भी शरीक हुए। देखिए मुर्तज़ा अली शाह की रिपोर्ट।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बरतानिया की तरफ से इंडियन हाई कमीशन के सामने आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़े मुजाहरे का एहतमाम किया गया, जिसमें तकरीबन 1000 तक लोगों ने शिरकत की। इंडियन हाई कमीशन के सामने होने वाले जो रिसेंट जो कई साल हैं उनमें वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोटेस्ट इसको कहा जा सकता है। यहाँ तकरीबन पूरे बरतानिया के जितने भी जो शहर हैं वहाँ से मुस्लिम लीग के यूनिट्स यहाँ पर शरीक हुए, जहाँ जो पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए जहाँ पर मुख्तलिफ दीगर जमातों के लोग हैं वो भी शामिल हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो भी यहाँ पर शामिल हुए, दीगर जमातों के लोग हैं वो भी यहाँ पर आए। तकरीबन जो 3 घंटे तक ये प्रोटेस्ट जारी रहा, जिसमें जो पूरे बरतानिया से आए हुए पाकिस्तानी थे उन्होंने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविल लीडरशिप के साथ उन्होंने इज़हार यकजहती किया। भारत में सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का मिली नगमा चल गया। मिली नगमे में पाक फौज की पेशा सलाहियतों, कौमी आज़म और दिफाए वतन के जज्बे की अक्कासी दिखाई गई है। भारतीय सोशल मीडिया सार्फिन ने अपने हाथ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पाकिस्तानी मिली नगमा चलने पर अपनी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। ये मिली नगमा भारत में सोशल मीडिया पर बतौर इश्तिहार नशर हो रहा है। सियालकोट वर्किंग बाउंड्री के करीब इलाकों के लोग कशीदगी के बावजूद रोज़मर्रा ज़िंदगी मामूल के मुताबिक गुजार रहे हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उमर एजाज ने आज इस इलाके का दौरा किया। उन्होंने क्या देखा आपको दिखाते हैं। सियालकोट के सरहदी इलाके हरपाल में यहाँ पर आपने सूरत देखी है। जैसा कि मेरे कैमरा में आपको दिखाए फुटेज में, ये आखिरी देहात है सियालकोट का वर्किंग बाउंड्री पर। यहाँ पर हमने जो आके देखा है, लोगों के जो जज्बात है, जो जज्बा है, जो हौसले हैं वो बुलंद हैं। यहाँ के जो रहायशी हैं, इलाका मकीन है, वो अपने घरों को, अपने माल मवेशी जानवर छोड़कर यहाँ से कहीं भी नकल मकानी करने को तैयार नहीं। डर हो कोई नहीं आया थे किसी ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ।